नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस प्यारे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल्स पर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट नंबर 1 दोस्तों, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इस यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने जस्ट देखा था क्या, इस यूनिट का सिलेबस, कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। अब एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ना सिर्फ दोस्तों ये टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि भाई इन टॉपिक्स के ऊपर पेपर में क्वेश्चन कब कब आए हैं, कैसे आए हैं और उनका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन कब आया है, कैसे आया है, उसका आंसर क्या लिखना है, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। मैंने आपको एक कहा था दोस्तों कि भाई थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो आपको मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। बेस्ट थर्मोडायनेमिक्स आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को कहा था, राइट। और ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप लोग मेरे 2 से 3 लेक्चर जो है वो देख लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, है ना। होप आप लोग सब एकदम बढ़िया है, फ्रेश मूड में है ना। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लेक्चर देखते समय दोस्तों बाकी बातों को साइड में रखिए, कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखिए, है ना। आधे घंटे का 25 मिनट का हमारा लेक्चर होता है दोस्तों, तो उतनी देर प्लीज जो बाकी सारे काम है उन्हें बाजू में करिए और अच्छे से लेक्चर देखिए, ताकि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आए और उसे आप पेपर में लिख पाओ दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है ना, इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। ये जो थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग आपका जो सब्जेक्ट है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, है ना। फिर भी एक बार दोबारा इस टॉपिक के ऊपर नजर डाल देंगे हम। इसके अलावा आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक नंबर 2 है, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साथ साथ सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स एंड बाउंड्री। तो ये जो पहले 3 टॉपिक है ना दोस्तों, ये फर्स्ट 3 टॉपिक, ये हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। देखो, कोई कोई टॉपिक छोटे हैं तो एक लेक्चर में एक से ज्यादा टॉपिक भी कवर हो जाएगा, और कोई कोई टॉपिक इतना भी बड़ा है कि उस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हमें 2 से 3 अलग लेक्चर लग जाएंगे। जैसे कि आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये वाला टॉपिक तो एक लिखा है यहां पे बच्चों, लेकिन इस टॉपिक को पूरा कवर करने के लिए मुझे 3 लेक्चर लगेंगे दोस्तों, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आइए बच्चों, देखो इंपॉर्टेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स का, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, दोबारा एक बार वापस फटाफट से बता देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट मैं आपको 2 तरीकों से समझाना चाहूंगा। सबसे पहला तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको कोई भी स्पेलिंग लिखनी है ना, मैं जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है विशाल, ये मैंने मेरा नाम लिखा है यहां पे। अब मैं मेरा नाम कब लिख कर पाऊंगा भाई? जब मुझे एबीसीडी आती है। मैं जब एबीसीडी पढ़ूंगा तभी तो स्पेलिंग बनाना सीखूंगा ना, हाँ या ना दोस्तों। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो ये यूनिट नंबर 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इसका नाम क्या है? फंडामेंटल्स। तो जो सारी बेसिक बातें, जो पूरी एबीसीडी आपको थर्मोडायनेमिक्स की सीखनी है ना, वो यहां सीखोगे आप यूनिट नंबर 1 के अंदर। फिर उसे आप यूनिट नंबर 2 में, 3 में, 4 में और 5 में क्या करोगे? उसे अप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है क्या? और दोस्तों देखिए, हम कोई भी चीज हम सीखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसी तरह से क्या है ना, इस सेमेस्टर में आपके सेमेस्टर नंबर 3 दोस्तों जो है के स्कीम का, इसमें आप थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बच्चों। फिर जब आप आगे जाओगे,
आप जब थर्ड ईयर में एंट्री करोगे बच्चों, तो वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। PER मतलब पावर इंजीनियरिंग दोस्तों, है ना। PPE पावर प्लांट इंजीनियरिंग दोस्तों। तो ये जो सब्जेक्ट है ना आप लोगों को, ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है दोस्तों। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी एक आपका सब्जेक्ट है जो थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स को पढ़े बिना अधूरे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जगह जगह पे आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट जो है ना वो काम में आने वाले हैं। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्लियर है क्या। तो इस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट की तरह ना देखकर बच्चों, इसे एक फ्यूचर की तरह देखिए बच्चों, कि भाई नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी काफी सारे सब्जेक्ट क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, स्पेशली यूनिट नंबर 1 के ऊपर बच्चों। ओके, चलिए तो आइए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना हमारा टॉपिक नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, डेफिनेशन दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। अब मैं आपको क्लियरली मुंह पे बता दूं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स की जो डेफिनेशन है ना, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स या डिफाइन थर्मल इंजीनियरिंग दोस्तों, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को कभी भी पेपर में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों दिस डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, क्योंकि यहां से आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों कि भाई ये जो थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर मुझे एक्चुअल में पढ़ना क्या है भाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है बच्चों, है ना। चलिए तो भाई देखो, हम किसी भी सब्जेक्ट की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर सबसे पहली लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। अरे भाई, अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ो दोस्तों, क्या है फिजिक्स का डेफिनेशन बच्चों, इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस, है ना। अब डेफिनेशन क्या हो तो बाजू में रखिए, लेकिन पहली लाइन वहां पे क्या आती है कि ये क्या है, ये एक फिजिक्स साइंस की ब्रांच है। तो फिजिक्स क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स भी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है बच्चों। ये सारी चीजें साइंस के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये सब कॉमन होता है बच्चों, इतना तो सारी डेफिनेशंस में कॉमन होता है। उसके आगे क्या है तो वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, है ना। ध्यान से देखना, यहां पे बोर्ड पे लिखा भी है बच्चों, है ना। सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the study of energy transfer। तो एक लाइन की डेफिनेशन है या एक वर्ड की डेफिनेशन बच्चों, और वो वर्ड क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी ट्रांसफर, बस यही है। क्या है थर्मोडायनेमिक्स, हमें थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया भाई, डेफिनेशन से हमें समझ में आया कि सर थर्मोडायनेमिक्स में हमें एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है, बस इतना ही। बरोबर है क्या, क्या है थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर दोस्तों। लेकिन आपको अगर सर डेफिनेशन तो याद हो गई, रट्टा मार लिया, लेकिन कुछ पल्ले तो पड़ा नहीं, समझ में तो आया नहीं, ऐसे डेफिनेशन को रट्टा मार के हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ऐसे नहीं पढ़ना है, रट्टा मार के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चीजों को समझना है, फील करना है दोस्तों, तभी मजा आएगा। तो आइए अब फील करते हैं बच्चों कि एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या। तो एनर्जी ट्रांसफर का मतलब बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है दोस्तों, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्या करना, कन्वर्ट करना, उसे एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन भाई कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, तो मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्ट करना है किसको, हीट को, किसमें, वर्क में बच्चों, वर्क में। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमारे लिए ये दोनों भगवान है बच्चों,
हीट वर्क, हीट वर्क, पूरा थर्मोडायनेमिक्स इन दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, हीट वर्क, हीट वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि किस तरह से हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं किस तरह से हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर हीट क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, वर्क क्या होता है हमें अच्छे से पता नहीं है। मैं हूं बच्चों, आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। भाई हीट किस बला का नाम है, इसका फार्मूला, डेफिनेशन, यूनिट सब पोस्टमार्टम करेंगे, इसका वर्क का भी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बच्चों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चों। क्लियर है क्या? लेकिन हाँ, एक बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बच्चों। देखो, सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, नॉलेज हासिल करना है, तो एक्स्ट्रा बातें बहुत जरूरी है जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। अब देखो दोस्तों, आप कहोगे सर पूरी दुनिया में तो ये काम हो ही रहा है ना, हीट एनर्जी को वर्क में तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं, तो हम नया क्या पढ़ने वाले हैं? अरे कर रहे हैं कि नहीं? अरे भाई बहुत जगहों पे कर रहे हैं यार हीट को वर्क में कन्वर्ट। भाई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल को जलाने के बाद वहां पे जो हीट पैदा होती है, उसी हीट से हमारी गाड़ी चलती है। हुआ ना हीट का वर्क में कन्वर्जन? अरे हाँ या ना? अरे गाड़ी चली मतलब वर्क हुआ ना, तो हीट को वर्क में कन्वर्ट किया किया। बड़े बड़े जो पावर प्लांट चल रहे हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है, वहां पर भी तो वही काम होता है। कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाने के बाद जो हीट पैदा होती है उसे वर्क में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो बच्चों ये काम तो हो रहा है, बहुत जगहों पे हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है बच्चों, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का काम। तो फिर भी क्यों पढ़ना है इसके बारे में? तो आइए बच्चों इसको समझिए थोड़ा सा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हीट है ना, हीट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, पूरा ध्यान आपका यहां होना चाहिए। बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूं, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपको, ध्यान से सुनना बच्चों। और न मतलब टॉपिक मतलब खत्म होने के बाद आप खुद कहोगे खरंच सर काहीतरी नवीन शिकायला आम्हाला भेटला, काहीतरी नवीन गोष्ट आम्हाला माहित पडली, है ना। देखो बच्चों, हीट जो है ना, हीट को कहा जाता है क्या? LGE। और वर्क को कहा जाता है क्या? HGE। LGE का फुल फॉर्म है लो ग्रेड एनर्जी, और HGE का फुल फॉर्म है हाई ग्रेड एनर्जी बच्चों, हाई ग्रेड एनर्जी। समझ में है ना? आप कहोगे सर लो ग्रेड एनर्जी मतलब क्या और हाई ग्रेड एनर्जी मतलब क्या? तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, है ना। तो टेक्निकल भाषा में आगे पढ़ाऊंगा जब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों लो ग्रेड एनर्जी मतलब क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी जिसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। हमें अगर उस एनर्जी का यूज करना है ना, तो उसे हमें किसी और रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं, है ना। और वहीं पर हाई ग्रेड एनर्जी क्या होता है बच्चों? उसका विपरीत होता है कि एक ऐसी एनर्जी बच्चों जिसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें उसे यूज करने के लिए किसी और रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो हीट को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं और वर्क को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। एक जनरल एग्जांपल, सपोज आप लोगों को बहुत भूख लगी है बच्चों, और आप एक किराने की दुकान पे चले गए, उसे आपने कहा कि भाई बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हमें चाहिए। तो किराने की दुकान वाले ने आटा निकाल के आपको दे दिया। अब आप बच्चों, आटा हम डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? आटा खाने की चीज है क्या? यस है, हम आटे को खाते हैं, लेकिन कैसे? पहले आटे को गूंदते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं, है ना। तो आटा हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं बच्चों। तो आटा समझो क्या हो गया? लो ग्रेड एनर्जी हो गई। लेकिन वहीं पर अगर दुकानदार ने हमें बिस्कुट का पैकेट दे दिया, तो बिस्कुट क्या है? खोला और सीधा खाया, तो डायरेक्ट यूज किया कि नहीं? तो वो गया क्या? हाई ग्रेड एनर्जी। उसी तरह से कुछ हीट और वर्क भी होता है बच्चों, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है वो अब आपको मैं समझाता हूं।
देखो बच्चों, जब भी हम एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय क्या होता है बच्चों, उस समय जब एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय लॉसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा और कन्वर्जन होता है बहुत ही कम। तो यहां पर जो इफिशियंसी हमें मिलती है ना, वो मिलती है मात्र 35 से 40%, बस मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। मतलब समझो, अगर मैंने गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डाला ना, 100 रुपीज का, तो उसमें से सिर्फ पेट्रोल को जलाने के बाद जो भी हीट पैदा होगी ना, उसमें से सिर्फ 35 या 40 रुपए के पेट्रोल से गाड़ी चलेगी। बाकी जो 70-75 रुपए का जो पेट्रोल है ना बच्चों, वो वेस्ट होने वाला है और होता है। जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो बहुत ही गरम गरम होता है, अलग अलग जगहों पे वेस्टेज होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन कहने का ये तात्पर्य है बच्चों कि गाड़ी में अगर हमने 100 रुपए का पेट्रोल डाला तो मात्र 30 या 35 रुपए के पेट्रोल से गाड़ी चलती है। बाकी का जो पेट्रोल है, बाकी का जो हीट है, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आप खुद सोचो बच्चों कि इतना सारा जो वेस्टेज हो रहा है ना, उसे कम करना है कि नहीं करना है। हम चाहते हैं कि भाई 100 रुपए का पेट्रोल अगर गाड़ी में डालूं मैं, तो 100 रुपए के पूरे 100 रुपए के पेट्रोल की गाड़ी चलनी चाहिए। और अगर ऐसा हो गया है ना, तो हमारी बाइक है ना, वो 100 रुपए के पेट्रोल में कम से कम 200 किलोमीटर चलेगी बच्चों, 200 किलोमीटर। अरे भाई, आज लोग दावा करते हैं कि मेरी गाड़ी 70 का एवरेज देती है, 70 का एवरेज, मतलब 1 लीटर पेट्रोल डालो और 70 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी। जबकि 1 लीटर पेट्रोल अगर हमने डाला तो उसमें से कितने रुपए का पेट्रोल यूज हुआ, सिर्फ 30-35 रुपए का, बाकी तो वेस्ट हो गया कि नहीं, हाँ या ना। तो दोस्तों अगर सोचो पूरे के 100 रुपए के पेट्रोल से अगर गाड़ी चलने लगी तो कितना ज्यादा फिर वो चलेगी, हाँ या ना। तो यही हमें काम करना है थर्मोडायनेमिक्स में कि किस तरह से इस लॉसेस को कम से कम किया जाए और किस तरह से इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। वो कौन से तरीके हैं बच्चों जिससे हम लॉसेस को कम कर सकते हैं और इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। यही सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सीखनी है, पढ़नी है बच्चों। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए मिला कि नहीं आप लोगों को? क्लियर है कि दोस्तों? चलिए, तो यहां तक हमने जो भी अभी पढ़ा है ना दोस्तों, यहां तक जो भी हमने पढ़ा है, ये चीजें आपको पेपर में नहीं आने वाली है, लेकिन हां काम की है बच्चों, काम की है। सीखते चलना है, पढ़ते चलना है, अपने नॉलेज को बढ़ाते चलना है, क्योंकि अंत में ये नॉलेज है दोस्तों। पेपर का रिजल्ट जो भी आया ना, वो एक कागज पे रहेगा। मला डिप्लोमा मध्ये 95% मिळाले होते, पण आज काय करतोय रे बाबा तू, ते डिपेंड असणार आहे। आज तू काय करतोय हे डिपेंड असणार आहे तुमच्या नॉलेज वरती। तुमच्या नॉलेज जेवढं जास्त असेल ना, तितकं जास्त तुम्हाला यश मिळेल दोस्तों या जगात। खरी गोष्ट है। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं, मैं किधर नौकरी कर रहा हूं क्या, कुछ जॉब कर रहा हूं क्या, नहीं, अच्छा कमाता हूं। कैसे? नॉलेज है, आपको दे रहा हूं, बेच के पैसा कमा रहा हूं। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता बच्चों, वैल्यू है नॉलेज की, ठीक है। चलिए, तो आइए भाई, पेपर भी देना है भाई, पेपर में भी तो लिखना है सर, पास भी तो होना है ना, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी उतना ही जरूरी है। यस है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक जो आपको पेपर में पूछा जाता है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स एंड बाउंड्री दोस्तों, है ना, ये वाला टॉपिक। ये डेफिनेशन तो हमने देख लिया। हाँ, यहां से हमने देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया हमारा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मेन एम क्या है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, वही मैंने लिखा है, बस पढ़ लेते हैं। द मेन एम ऑफ स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट हीट विच इज अ लो ग्रेड एनर्जी, हीट जो कि एक लो ग्रेड एनर्जी है, इनटू वर्क विच इज अ हाई ग्रेड एनर्जी बच्चों, विथ मिनिमम लॉसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का हमारा मेन एम क्या है दोस्तों, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना विथ मिनिमम लॉसेस बच्चों, है ना। लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना बच्चों विथ मिनिमम लॉसेस। क्लियर है? समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ है ना दोस्तों? ओके, चलिए, तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। कौन सा टॉपिक है भाई? तो टॉपिक का नाम है क्या, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों,
मल्टीपल टाइम्स दोस्तों आते रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना, आ सकता है। तो यहां पर आपको सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है और बाउंड्री किसे कहते हैं, ये जो 4 टॉपिक है ना, इनकी डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी पड़ती है दोस्तों। डेफिनेशन है ना, सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्स किसे कहते हैं और बाउंड्री किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पे सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे सिस्टम किसे कहते हैं। तो सिस्टम का पहले डेफिनेशन आपको बताता हूं दोस्तों। एनीथिंग, सिस्टम का डेफिनेशन सुनो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड इज कॉल्ड एज द सिस्टम। आपको सर पल्ले नहीं पड़ा, क्या है समझ में भी नहीं आया बच्चों, तो मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं, यही डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो सिस्टम किसे कहते हैं, तो बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी चीज की पढ़ाई करते हैं ना, तो उस चीज को हम सिस्टम मान लेते हैं। मतलब हम जिस भी चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो हम उस समय उस चीज को मान लेते हैं क्या, हमारा सिस्टम दोस्तों। सपोज एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, भाई ये XYZ किताब है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूं, तो इस समय ये जो किताब है ना, किताब ये जो बुक है दोस्तों जो मैं पढ़ रहा हूं, इस समय ये बुक मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। समझ में आया क्या, हम जिस समय जिस चीज के ऊपर काम करते हैं ना, हम उस चीज को क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं बच्चों। भाई हम थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, भाई सपोज हम इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस समय इंजन क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, वो हमारा सिस्टम होगा दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो इस पूरी दुनिया में दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में हम जिस भी चीज के ऊपर काम करते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्या, सिस्टम। एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड, हमारा फोकस जिस चीज के ऊपर है, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं तो उस समय कंप्यूटर मेरा सिस्टम हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है ना, हम जिस भी चीज के बारे में, मैं कंप्रेसर के बारे में पढ़ रहा हूं अगर, तो वो कंप्रेसर क्या हो जाएगा मेरे लिए, सिस्टम हो जाएगा बच्चों। मैं टरबाइन के बारे में पढ़ रहा हूं तो टरबाइन क्या हो जाएगा मेरे लिए, सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस भी चीज की पढ़ाई करते हैं तो उस चीज को हम मान लेते हैं क्या, हमारा सिस्टम मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम समझ में आया क्या बच्चों, हाँ या ना। देखो एनीथिंग इन द वोल स्पेस और वोल यूनिवर्स और वोल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड कॉल्ड एज सिस्टम। इस पूरी दुनिया में हम जिस भी चीज की पढ़ाई करते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। सिंपल है कि दोस्तों, मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहा हूं और थर्मोडायनेमिक्स में जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, तो उस समय वो क्या हो जाएगा, मेरा सिस्टम हो जाएगा। भाई थर्मोडायनेमिक्स में मैं एक इंजन के बारे में पढ़ रहा हूं तो वो इंजन क्या हो जाएगी मेरे लिए बच्चों, सिस्टम हो जाएगी। उस इंजन को क्या मानूंगा मैं, सिस्टम मानूंगा। जैसे फिलहाल मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्या होगा मेरे लिए बच्चों, आप लोग होगा मेरे लिए क्या, सिस्टम। समझ में आया क्या, हाँ है ना। तो सपोज मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड क्या है, एक पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है दोस्तों बोर्ड, ये पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, पूरी दुनिया को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। इस यूनिवर्स में एक छोटा सा हिस्सा जिसके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं, तो छोटा सा हिस्सा मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टम। ये हो जाएगा मेरे लिए क्या, सिस्टम। समझ में आया क्या, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग मतलब हम किसी भी चीज को सिस्टम कह सकते हैं। और सिस्टम कोई फिक्स नहीं होता है, सिस्टम टाइम टू टाइम बदलता रहेगा। मैं किताब पढ़ रहा हूं, किताब सिस्टम हो जाएगा। मैं मोबाइल चला रहा हूं, मोबाइल सिस्टम हो जाएगा। मैं टीवी देख रहा हूं, टीवी सिस्टम हो जाएगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सिस्टम हो जाएंगे। तो जिस समय जिस चीज की पढ़ाई करते हैं उस समय वो हो जाता है हमारे लिए क्या, सिस्टम। जिस समय हम जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो उस समय हमारे लिए हो जाएगा क्या, हमारा सिस्टम। तो सिस्टम कोई एक फिक्स चीज नहीं है, वो बदलता रहेगा। डिपेंड, हम जब जिसके ऊपर काम करते हैं उसको मान लेते हैं क्या, सिस्टम। तो इसलिए सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड इज कॉल्ड एज सिस्टम, उसे सिस्टम कहेंगे बच्चों। तो ये पूरी दुनिया है दोस्तों, उसके अंदर ये छोटा सा हिस्सा जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, उसको क्या मान लूंगा मैं, सिस्टम। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया मेरे लिए दो चीजों की बनी है। एक चीज जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसको सिस्टम कहूंगा, और दूसरी चीज जिसकी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, जो सिस्टम के बाहर है। हाँ है ना, समझ में आया क्या। एक चीज जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम। और दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं कंसंट्रेशन नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं जिसकी, तो उसके बाहर की दुनिया। तो जो सिस्टम के बाहर की दुनिया है ना, उसे कहते हैं क्या, सराउंडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, सराउंडिंग।
तो अगर ये पूरी दुनिया है, ये बोर्ड अगर पूरी दुनिया है बच्चों, और ये छोटा सा हिस्सा जिसके बारे में पढ़ाई करना चाहता हूं, ये क्या है, आपका सिस्टम है, तो सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, एनीथिंग। देखो सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस, एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड इज कॉल्ड एज सिस्टम। इस पूरी दुनिया में वो हिस्सा जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको सिस्टम कहते हैं बच्चों। और सराउंडिंग क्या होगा, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है दोस्तों, सराउंडिंग है। डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, पढ़ लो। देखो सराउंडिंग, एनीथिंग लेफ्ट आउटसाइड द सिस्टम, है ना, कुछ भी जो सिस्टम के बाहर है बच्चों वो क्या है, सराउंडिंग है। समझ में क्या, सिस्टम के बाहर जो भी बचा हुआ है, जो भी ये सब क्या है दोस्तों, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग। क्लियर है क्या, हाँ या ना दोस्तों, अरे हाँ की ना। सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम के बाहर जो भी बचा है उसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे बच्चों, सराउंडिंग कहेंगे। समझ में आया क्या। अब दोस्तों यूनिवर्स किसे कहते हैं भाई, यूनिवर्स, तो भाई सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। भाई ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिवर्स बच्चों। ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है बच्चों। मैंने पहले पूरा बोर्ड माना था, चलो इतना हिस्सा मैंने ले लिया, तो ये पूरा जो हिस्सा है ये सिस्टम है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा बच्चों, यूनिवर्स, दुनिया बनेगी। अरे हाँ या ना, अरे भाई मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, तो किताब क्या है मेरे लिए, मैं ये किताब पढ़ रहा हूं बच्चों, तो किताब क्या है मेरे लिए, किताब है मेरे लिए सिस्टम। किताब के बाहर क्या है, सराउंडिंग, बरोबर है कि नहीं। तो सिस्टम को और सराउंडिंग को मिला दूंगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्स का डेफिनेशन है दोस्तों, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, यूनिवर्स। मियां और बीबी मिलकर बनाते हैं क्या, एक अच्छा संसार। गलत मत सोचो भाई। तो यूनिवर्स क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म्स द यूनिवर्स बच्चों, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अरे समझ में आ रहा है क्या, बोर तो नहीं हो रहा है, पक्का ना दोस्तों। ओके चलिए, तो सिस्टम समझ लिया क्या होता है भाई हमने, एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस इज कॉल्ड एज सिस्टम। सराउंडिंग हमने समझ लिया बच्चों, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है भाई। यूनिवर्स हमने समझ लिया बच्चों, सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म्स द यूनिवर्स। अब बाउंड्री किसे कहते हैं, बाउंड्री दोस्तों क्या होता है बाउंड्री, तो भाई कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो हमें बताएगा भाई सिस्टम कहां पे खत्म होता है और सराउंडिंग कहां से शुरू होता है बच्चों, है ना। भाई जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये किताब अगर सपोज मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ रहा हूं बच्चों, यहां पे ये किताब पढ़ रहा हूं मैं, है ना, ये किताब में पढ़ रहा हूं अगर, तो किताब की जो ये बाहर की लेयर है, लेयर, भाई यहां से किताब खत्म हो गया, यहां तक सिस्टम है, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। समझ में आया क्या, तो सराउंडिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओके सॉरी बाउंड्री क्या होती है, तो ये बाउंड्री है बच्चों, ये बाउंड्री बाउंड्री वो चीज होती है दोस्तों जहां पर सिस्टम खत्म होता है और सराउंडिंग शुरू होती है। बाउंड्री वो चीज होती है बच्चों जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है, जुदा करती है बच्चों। समझ में आया क्या, हाँ या ना दोस्तों, अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो बाउंड्री क्या होता है समझ में आया ना, एनीथिंग, है ना, ओ सॉरी द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन होता है उसे कहते हैं क्या, बाउंड्री दोस्तों, बाउंड्री, है ना। ओके द थिंग विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। ऐसी चीज को कहते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री। समझ में आया क्या, जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है ना उसे बाउंड्री कहते हैं बच्चों, बाउंड्री। समझ में आया, क्लियर है क्या। तो सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया, सराउंडिंग क्या होता है समझ में आ गया, यूनिवर्स एंड बाउंड्री दोस्तों, क्लियर है क्या। चारों का डेफिनेशन मैं दोबारा आपको बता देता हूं दोस्तों एक बार फटाफट से। देखो यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, तो ये सिस्टम है बच्चों, सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है सराउंडिंग है बच्चों, ये सराउंडिंग है, ये यहां पे लिखा है सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, उसे सराउंडिंग कहेंगे।
सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर बनेगा क्या दोस्तों? तो उन दोनों को मिलाकर बनेगा यूनिवर्स दोस्तों। सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर दोनों मिलकर बनाएंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म्स द यूनिवर्स। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्स बनाएंगे। और बाउंड्री क्या होता है बच्चों? बाउंड्री, ये जो लिखा है यहां पे बाउंड्री दोस्तों, ओके, द थिंग विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, जुदा करती है दोस्तों। जहां से हमारा सिस्टम खत्म होता है और सराउंडिंग शुरू होता है, उसको कहते हैं क्या? बाउंड्री मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब दोस्तों बस लास्ट चीज जो आपको बतानी है, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। बाउंड्री के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात। तो बच्चों जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री ये जो है ना आपका दोस्तों, ये जो बाउंड्री है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुना मैं क्या कहता हूं। बाउंड्री, ये बाउंड्री आपका फिक्स भी हो सकता है, ये बाउंड्री आपका मूवेबल भी हो सकता है बच्चों। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताता हूं। देखो यहां पर लिखा है बाउंड्री आपका फिक्स भी हो सकता है और बाउंड्री आपका मूवेबल भी हो सकता है बच्चों। कैसे? तो एग्जांपल समझो बच्चों। यहां पर देखो, ये क्या है आपका? इंजन है दोस्तों, इंजन, गाड़ी का इंजन। गाड़ी का इंजन क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, है ना। तो अगर मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूं तो ये क्या है मेरे लिए? सिस्टम है, सिस्टम, है ना। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है बच्चों, ये सिस्टम है। और ये क्या है? ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है बच्चों, ये भी बाउंड्री है ना। ये सब क्या है? ये बाउंड्री है दोस्तों, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये भी बाउंड्री बच्चों, ये भी बाउंड्री, है ना। अब दोस्तों ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री कैसी है? फिक्स बाउंड्री है। लेकिन ये वाली बाउंड्री कैसी है? मूवेबल है, क्योंकि पिस्टन नीचे ऊपर क्या कर सकता है? जा सकता है। यहां पर पिस्टन नीचे है, यहां पर पिस्टन क्या है? ऊपर है। तो बाउंड्री क्या हो गई? शिफ्ट हो गई, मूव कर गई। पहले बाउंड्री यहां तक थी, अब बाउंड्री ऊपर चले गई। तो बाउंड्री जो है वो आपकी फिक्स भी हो सकती है, जैसे ये फिक्स बाउंड्री है बच्चों, और बाउंड्री आपकी मूवेबल भी हो सकती है। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? अरे कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, है ना। बाउंड्री आपका फिक्स भी हो सकता है, बाउंड्री आपका मूवेबल भी हो सकता है। इसके अलावा लास्ट चीज बच्चों, लास्ट चीज, बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूं, बाउंड्री आपका रियल भी हो सकता है और बाउंड्री आपका इमेजिनरी भी हो सकता है। ओके, रियल भी हो सकता है, सच्ची भाई बाउंड्री हमें आंखों से दिख रही है, जैसे ये रियल बाउंड्री है बच्चों, रियल। वैसे कभी कभी बाउंड्री होती नहीं है, हम इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री। आपको सर नहीं समझ में आ, एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, देखो अब थोड़ा सा यहां से मैं इधर आ जाता हूं। ये देखो दोस्तों, ये मेरा रूम है, क्लासरूम है दोस्तों, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। और ये क्या है? क्लासरूम का दरवाजा है ना। अब बच्चों मैंने दरवाजा खोल दिया, ये रूम है दोस्तों जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो सपोज ये रूम क्या है? सिस्टम है, सिस्टम। ये रूम क्या है बच्चों? ये रूम हमारा सिस्टम है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पर जो है वो यहां पे दरवाजे के बाहर चला गया, बाहर चला गया ना मैं, है ना। तो मैं अभी सिस्टम से बाहर हूं कि नहीं? हाँ या ना? आपको अगर सर आप दरवाजे से बाहर हो तो आप सिस्टम से बाहर है ना। अब मैं सिस्टम के अंदर आ गया, पहले मैं सिस्टम के बाहर था, अब मैं सिस्टम के अंदर आ गया बच्चों। लेकिन यहां पर मुझे कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। आपने इस दरवाजे को क्या मान लिया? बाउंड्री मान लिया। सपोज ये एक क्लासरूम है, तो अगर कोई बच्चा इसके बाहर खड़ा है तो आप कहोगे दोस्तों वो बच्चा जो है वो क्लासरूम के बाहर है, मतलब सिस्टम के बाहर है। अगर कोई अंदर है तो आप कहोगे कोई मतलब बच्चा सिस्टम के क्या है? अंदर है बच्चों। तो यहां पर कोई बाउंड्री है क्या? नहीं दोस्तों, लेकिन आपने उसको इमेजिन कर लिया कि नहीं ये क्या है? एक इमेजिनरी बाउंड्री है दोस्तों। वो जो क्लासरूम है जहां पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो वो क्लासरूम मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। और अगर कोई बच्चा क्लासरूम के दरवाजे के बाहर है तो वो सिस्टम के क्या है? बाहर है। अंदर है तो वो क्या है? सिस्टम के अंदर है। समझ में आया क्या? तो वो इमेजिनरी बाउंड्री हो गई बच्चों। ये सारी बातें हमें आगे काम में आएगी, ठीक है। क्लियर है क्या? तो बाउंड्री के बारे में हमने इंपॉर्टेंट क्या सीखा बच्चों, कि बाउंड्री आपका रियल भी हो सकता है और बाउंड्री आपका इमेजिनरी भी हो सकता है। बाउंड्री आपका फिक्स भी हो सकता है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकता है। बाउंड्री होती क्या है? तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं क्या? बाउंड्री मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर है क्या? तो बच्चों अगर टॉपिक्स के ऊपर एक बार नजर मारते हैं तो देखिए हमने आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा। तो जो पहले 3 टॉपिक हैं वो पढ़े बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। अब अगर आपको सिस्टम ही समझ में नहीं आया तो आप टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ सकते हैं क्या? जरा मुझे बताओ।
लेकिन सिस्टम में ना समझने जैसी कोई चीज है क्या? सिस्टम क्या होता है? अरे भाई, हम जिस समय जिस चीज की पढ़ाई करते हैं उसको सिस्टम मान लेते हैं, खत्म विषय। मैं मोबाइल चला रहा हूं तो मोबाइल सिस्टम हो जाएगा, मैं टीवी देख रहा हूं तो टीवी सिस्टम हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं? हम थर्मोडायनेमिक्स में जो भी पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या मान लेंगे? वो क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम हो जाएगा। सिंपल है। और कोई, आपने इतना अच्छे से अभी सीख लिया बच्चों, आप दूसरों को सिखा सकते हो। मैं आपको कहता हूं ना कि थर्मोडायनेमिक्स में अच्छा पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का जो रिप्लाई आता है वो यही आता है कि सर मला इतका छान समजला ना थर्मोडायनेमिक्स की मी आता शिकवू शकतो, हा माझा फेवरेट विषय बनलाय आता, ऐसा। लेकिन दोस्तों क्यों? थर्मोडायनेमिक्स है ही मजेदार। यहां पर रट्टा मार के कम पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है, हमें यहां पर दोस्तों जो है ना वो चीजों को समझ के पढ़ना, तो आपको बिल्कुल मजा आएगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग क्या करिए? रिवीजन करिए। देखो बच्चों, जाते जाते आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जो पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखा है ना, लेक्चर आप लोगों का देखना तभी सफल होगा बच्चों, जब आप लोग लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी मैंने आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया ना, उसका आप लोग करोगे क्या? रिवीजन। तो प्लीज रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन करना मस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए।